हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डीआई के अंदर सेट 20 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों को टोटल जो है 19 सेट्स करा दिए गए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और थोड़ा बहुत आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा कि डीआई में कितना लिखना होता है, कितनी चीज़ें और कैलकुलेशन का क्या रोल होता है डीआई के अंदर। तो 19 डीआईज हमने कराई है, वो आप अगर एक से दो बार प्रैक्टिस खूब करिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि डीआई को किस तरह पढ़ना है, डीआई में कितना लिखना है, डीआई के अंदर और भी सारी चीज़ें। डीआई के अंदर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेता है जिसको लीव करना पड़ता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखने के हैं कि हमें कौन से क्वेश्चंस को लीव करना है। ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन उसको लीव कर जाइए, क्योंकि अगर उसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को जो है इसमें जो है ध्यान दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये देख रहे हैं कि एक डीआई है जिसके अंदर पाई चार्ट और बार ग्राफ दोनों दिया हुआ है। दोनों चीज़ें यहाँ पे पाई चार्ट भी है और बार ग्राफ भी है। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो आपको दे रखा है एक राइस का प्रोडक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, अगर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें क्या दे रखा है, ये राइस का प्रोडक्शन दे रखा है अलग अलग स्टेट में कि कितने परसेंट कहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है। जैसे यहाँ पे तमिलनाडु दे रखा है, तमिलनाडु में 9% राइस का प्रोडक्शन है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, प्रोडक्शन ही राइस लिखा है, राजस्थान में 10% है, हरियाणा में 22% है, झारखंड में 18% है, जम्मू कश्मीर में 20% है, और क्या एचपी में 13% राइस। सब जहाँ परसेंटेज दे रखा है, साथ ही साथ एक चीज और दे रखी है बार ग्राफ के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि मशीन और मैनुअल दो तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। मशीन के थ्रू जो है, सब हरियाणा में दिया है कि मशीन के जो डार्क ब्लू वाला है मशीन के थ्रू है, बाकी जो लाइट ब्लू है स्काई ब्लू ये आपका मैनुअली है। तो मशीन के थ्रू 70% हो रहा है, राइस के थ्रू जो है मतलब मैनुअल जो है 30% हो रहा है। यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है मशीन के थ्रू कितना हो रहा है और किसके क्या नाम है और मैनुअली कितना हो रहा है, ये दे रखा परसेंटेज में, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये डाटा था आपका कि किसमें कहाँ कितना पैदा होता है और कितना मशीन और दे रखा है वो क्या नाम है मैनुअली, कितने कितने परसेंट जो है ये चीजें हो रही हैं। अब हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन बाय मशीन एंड मैनुअल मेथड इन राजस्थान। राजस्थान की बात कर रहा है, राजस्थान की बात कर रहा है ये। तो राजस्थान कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान दिख रहा है आपको। राजस्थान में 10%। आप ये जान लीजिए कि टोटल जो प्रोडक्शन है, टोटल जो प्रोडक्शन है वो आपका 50 लाख टन है। कितना है, 50 लाख टन है। ये इतना आपका टोटल प्रोडक्शन है। तो राजस्थान में जो पूरा जो सभी स्टेट को मिला करके 50 लाख टन टन जो है आपका राइस का प्रोडक्शन है। राजस्थान में 10% है। तो मैं सिर्फ पूछूं आपके कि राजस्थान में राइस का प्रोडक्शन कितना है, तो ओरली आपको पता है कि राजस्थान में अगर 50 लाख का 10% निकालेंगे तो यानी कि 1/10, 50 को 10 से डिवाइड करिएगा तो 5 लाख आएगा। 50 लाख का 10% 5 लाख होता है, 10% का मतलब 1/10। तो 50/10 करेंगे, बहुत बेसिक चीज है, 5 लाख आएगा। तो राजस्थान में आपको ये मालूम चल गया कि राइस का जो प्रोडक्शन है वो 5 लाख है। कह रहा है कि राजस्थान में मशीन और मैनुअल, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान यहाँ पे दिख रहा है, देखिए मशीन के थ्रू और मैनुअली आपका दे रखा है कि कितना कितना कितने परसेंट हो रहा है। तो अगर 5 लाख है तो मशीन के थ्रू कितना हो रहा है, तो यह 73%। और अगर मैनुअली बात करें 27% हो रहा है। 73 और 27 में अगर डिफरेंस निकालें परसेंट का कितना आएगा, 73 - 27 करेंगे। 73 में से जब आप 27 माइनस कर देंगे, डिफरेंस पूछा है ना, तो 46% आ रहा है। यानी आपसे जो है वो 46% की वैल्यू पूछ रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन आप देख रहे हैं 5 लाख है, डिफरेंस कितने का मशीन और मैनुअली में राजस्थान में, 46% का। तो 5 लाख का अगर आप 46% निकालेंगे तो ओरली पता होना चाहिए कि 2.3 आएगा। कैसे, आप जानते हैं कि 46 यानी 23 का मल्टीपल आएगा। भाई 46% निकालना है ना, तो 46 में 23 पाए, 23 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, आंसर हो जाएगा। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए बिना तुरंत। आप अगर सॉल्व भी करना चाहते तो क्या करते, आप करते कि भाई हमारा 5 लाख है, इसका 46% निकालिए आप, निकल नहीं जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, 5 से कैंसिल करेंगे ये 20 आएगा, और 46 को 2 से डिवाइड करेंगे 23, 10 से और डिवाइड कर लीजिएगा 2.3।
ये आप कर लीजिएगा 46 इंटू 5 करेंगे 230, 230 को 100 से डिवाइड करेंगे 2.3, यानी 2.3 लाख जो है मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हैं। जब कोई क्वेश्चन इजी रहा करे तो उसमें टाइम नहीं देना है। हालांकि ये पेन फ्री क्वेश्चन था भाई, 50 लाख का 10% 5 लाख ओरली निकल जाता, ये 46% 5 लाख का ओरली निकल जाता 23। तो हालांकि इस क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं लिखना चाहिए। अगर आप अगर 19 DI कर चुके हैं तो मुझे लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप बिना स्क्रीन पे देख करके आंसर कर सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसी DI के अंदर क्या कह रहे हैं, कह रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन बाय मैनुअल मेथड इन TM तमिलनाडु। और TM है वो, है ना। चलिए TM या TN कर दीजिए, हाँ TN है तो यहाँ पे N बना लीजिएगा, TN टू दैट ऑफ मशीन मेथड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब कह रहा था व्हाट इज द मैनुअल मेथड इन तमिलनाडु। मैनुअल मेथड इन तमिलनाडु में जो प्रोडक्शन है राइस का, उसका रेशियो निकालना है। मशीन मेथड इन जम्मू एंड कश्मीर। जब रेशियो निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि किसका निकालेंगे। जैसे आप सबसे पहले आप प्रोडक्शन निकालेंगे। बात हो रही है तमिलनाडु की। तमिलनाडु कितना है, 9%। कितना, 9%। किसका 9%, 50 लाख का। तो 50 लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या लिखते, 50 लाख का 9% लिखते। बात समझ में आ गई। ये हो गया। आप क्या इस 9% का फिर क्या निकालते आप, फिर 9% क्या निकालते, मैनुअल की बात किया है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु कहाँ चला गया, तमिलनाडु देखिए यहाँ पे है। मैनुअली कितना है, देखिए मशीन मैनुअली 34%, कितना है 34%। सबसे पहले राइस का प्रोडक्शन निकाले, उसका 34% निकालेंगे तो मैनुअली निकल आएगा। रेशियो निकालना, जम्मू कश्मीर में आ जाए, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें 20% किसका, 50 लाख का। 50 लाख का 20%। और किसका, ये तो प्रोडक्शन निकल के आया। अब इसमें अगर पूछा कि मशीन से कितना, जितना आएगा उसमें कितना परसेंट मशीन के थ्रू प्रोडक्शन है, तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए मशीन के थ्रू है 78%। तो 78%। सब देखिए 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, सारे परसेंटेज परसेंटेज सब कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको 2 से कैंसिल कर लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, 50 तो चला गया। इधर 9 बचा है, इधर 34 बचा है। देखिए अगर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, ये 326 जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे ये 70 आएगा, और 2 से करेंगे 10 आएगा। यानी 51:260 मेरा आंसर हो जाएगा। आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी। 34 के अंदर पाया जा रहा है 17, और इधर कहीं भी 17 नहीं है। तो आंसर में 17 का मल्टीपल पहले आता। 17 ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ, मैं डायरेक्ट आंसर कर देता। पहले नंबर जो आपका है वो 17 का मल्टीपल होगा। ये चीज साफ साफ आपको 34 में दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि इधर कहीं भी 17 नहीं था, तो 17 तो रेशियो में आता, आंसर हो जाता। ये परसेंटेज लिख लिख कर काटने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 17 के मल्टीपल को देख करके आप 2-4 सेकंड बचता कि नहीं, 50-50 लाख लिखते। हालांकि ये 50-50 लाख भी नहीं लिखना था। आपको मालूम था कि दोनों तरफ 50-50 आएगा, इतना तो गेस करना ही पड़ेगा। तो 50 लाख भी नहीं लिखना था। तो अगर आप पूरा सही से लगाते तो वैसे लगाते, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन यही कहता है कि आप 59 34 इधर देख करके देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है। 34 में आपने तुरंत देखा कि यार यहाँ तो 17 आ रहा है, 17 यहाँ पे तो 50 में तो पजीले हो गया है, 20 78 में 17 तो आएगा नहीं। इसका मतलब जो भी रेशियो होगा उसमें जो पहला नंबर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। और 17 का मल्टीपल सिर्फ आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में, 17 3 51, आंसर हो गया। तो ये जो सोच डेवलप करेंगे तभी आप जा करके 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड 5-5 सेकंड्स आप जो है DI के अंदर जो है सेव कर पाएंगे। और यही लोग नहीं सिखाते हैं, बस सॉल्यूशन दे देते हैं लेकिन चीजें नहीं बताते हैं कि आपको कैसे करना है, कितना लिखना है। ये सारी चीज जब तक आप नहीं बताएंगे तब बच्चा तो जाएगा एग्जाम में, उसका टाइम कितना लग जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, थर्ड देखिएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बीट, यानी राइस ले लीजिए, कोई बात नहीं है, बीट लिख दिया है, बाय मशीन मेथड फॉर ऑल स्टेट्स। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे आप देखें तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए एवरेज प्रोडक्शन पूछा है। अब मशीन मेथड में सभी स्टेट का पहले प्रोडक्शन निकालिए, किसके थ्रू, मशीन के थ्रू। अब किस में है, ऑल स्टेट्स का। उसके बाद कितने स्टेट अगर आप देख पा रहे हैं, एक, अगर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट है। 7 स्टेट है, और 7 स्टेट का प्रोडक्शन निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा,
7 से डिवाइड करेंगे तब जा करके कहीं आपका आंसर आएगा। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन बड़ा है कि छोटा? बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। क्या हो गया? ये लेंदी क्वेश्चन आ गया। भाई सबका प्रोडक्शन निकालिए, उसके बाद 7 से डिवाइड करिए, अब वो भी एक दो का नहीं, 7 स्टेट का प्रोडक्शन। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में जाना है। अगर आप समझ गए कि भाई कैसे निकलेगा, सब जानते, बताता हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन को लीव करके आना है। क्या करके आना? छोड़ करके एग्जाम के अंदर आना। ये भी एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चंस को लीव करना भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर इसको लगाओगे, ये मान के चलिए कि अगर थोड़ी भी कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ाए, कहीं भी दिक्कत हुई अगर कैलकुलेशन में, तो मान के चलिए आपका 3 से 4 क्वेश्चन छूटने वाला है। लेंदी हो गया ना, हर एक का प्रोडक्शन निकालना, बताइए इतना आसान काम है? अभी देखिए मैं सिखाता हूँ, और उसमें कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ओरली कैलकुलेशन तब जाके आपका निकल पाएगा। जैसे यहाँ पे है मैं दिखा देता हूँ कैसे करना, बाकी आप इसको लीव करके ही आना, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं कितना क्लोज है, यानी आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, क्योंकि सब जगह 4 4 है, 24 32 28 एकदम क्लोज है, अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। तो आपको हर हाल में सॉल्व करना होगा, बहुत लेंदी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा देख लीजिए। पहला स्टेट की बात करें, हरियाणा की अगर बात करते हैं, मान लें हरियाणा। अब देखिए हरियाणा जैसे यहाँ पे जाएंगे, हरियाणा क्या दिख रहा है? 22%। अब 50 लाख का 22% ओवरऑल पता है कितना होगा? 50 लाख का 20% कितना होता है? 10 लाख। अब आपको पता नहीं हुआ, अरे कैसे होगा? अब आप निकालिए। अब 50 लाख का अगर 22% निकालना, कैसे निकाला? 22 5 या 110 होता है, एक पॉइंट लग जाएगा 11 लाख। क्योंकि 20% होता है 1/5, यानी 10 लाख होता है। 50 लाख का 20% 10 लाख, 2% और निकालेंगे 50 लाख का, तो 1 लाख और आएगा। क्योंकि 1% होता है 50,000, तो 2% होगा 1 लाख, यानी 50 का। अच्छा उल्टा कर लो ना। आप जानते हैं कि परसेंटेज का साइन बदल सा सकता है। 22 लाख, 22% ऑफ 50 लाख, या आइए देखिए थोड़ा सा टफ पड़ रहा है ना, लेकिन जैसे मैं ऐसे लिख दूंगा कि 50% ऑफ 22 लाख, तुरंत समझ में आ जाए। 50 में आधा, 22 का आधा 11, तुरंत। ये परसेंटेज का इंटरचेंज अगर आपको पता है तो निकल जाएगा, 11 लाख आ जाएगा। अब 11 लाख जिताया, तो तुरंत देखिए, अगर आपको ये चीज पता चल गई कि 11 लाख आएगा, तो काम हो गया आपका। अब देखिए आप कितने आसानी से चीजों को सॉल्व करेंगे। अब हो गया 11 लाख। अब 11 लाख हुआ। अब देखिए आगे चलिए, मशीन की बात कर रहा है। अब मशीन कितना है? 70%। तो 11 लाख का 70% कितना होगा? 11/77। एक पॉइंट लग जाएगा। 11 लाख का 70%, 7.7 लाख, 7.7। अब ये अगर पेन फ्री कर पा रहे हैं तब तो ठीक है। ऐसे ही सबका निकालना। पहले सब स्टेट लिख दिए, जैसे पहले लिख लिया जम्मू एंड कश्मीर लिख लीजिए, उसके बाद झारखंड लिखिए, उसके बाद क्या है एचपी लिखिए, उसके बाद क्या है बताइए कितना बड़ा है, राजस्थान लिखिए। फिर ऐसे क्वेश्चन को लीव करके आना, एमएच लिखिए। अब जम्मू एंड कश्मीर निकालना है। जम्मू कश्मीर कितना है? 20% है। तो आप देख लीजिए कितना, 50 लाख है, तो 50 लाख का 20% कितना? 50% और 20 लाख कर दिया जाए, कितना आ जाएगा? 10 लाख। 20 का आधा, सबका आधा कर दो, 10 लाख। अब 10 लाख जम्मू एंड कश्मीर में जब आएंगे 10 लाख। अब 78%, 10 का कितना? आप देखिए कितना आ जाएगा, उधर कितना 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 10 लाख आ गया, आया था ना? 20% क्या बेटा, 10 लाख आया था। अब 10 लाख अगर मैं 78% निकालूंगा कितना आएगा? 10 लाख 70 में कितना आया आप? 7.8 लाख आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, तो और ही निकल जाएगा। झारखंड बताइए। अब झारखंड 18% है, तो 50% का 9 लाख आएगा। सबका आधा कर दीजिए, 50% लगा के 18 लाख कर दीजिए, इसको आधा कर दिए, 9 लाख। अब 9 लाख झारखंड में आएंगे। अब चूंकि देखिए न कितना है यहाँ पे, 32% है। कितना है मशीन शुरू? 32%। तो 9 लाख का 32% कितना होगा? 32 × 9 करेंगे तो 288 आएगा। दो अंक पे, 2 डिजिट पे डिसमिल लगा, 2.88। एक कल सुना एचपी पे जैसे आए, एचपी कहाँ गया इतना? 13%। 13 का आधा कर 6.5 लाख। अब 6.5 लाख एचपी है कहाँ इतना? अब 6.5 का 60% निकालिए, तो 6.5 में 6.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.9 आएगा। कितना आ जाएगा भाई? 6.5 का 60% निकालेंगे कितना आएगा? 6.5 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 25 3.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.9 लाख आ जाएगा। अब ऐसे कर पाते हैं। राजस्थान पे आइए, राजस्थान में 10%, इसका आधा 5 लाख, 10 का आधा 5 कर दिए, 5 लाख हो गया। और राजस्थान में 5 लाख का 73%, तो 73 को 5 मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 365। और 365 का 3.65, तो डिवाइड कर लीजिए। तमिलनाडु निकालेंगे, लेंदी क्वेश्चन है। तमिलनाडु चले गए। तमिलनाडु कहाँ गया? 9%, 4.5 लाख आएगा। 4.5 लाख का, अब देखिए 4.5 लाख का आपको
66% निकालना है। अब 6.5, अब 4.5 लाख का अब 66% निकालना है। तो अब मल्टीप्लाई करिए आप इसमें से जितना आएगा आप निकाल लीजिए, कितना आएगा इसको निकाल लीजिए। महाराष्ट्र का निकालेंगे तो देखिएंगे महाराष्ट्र में कितना है, 8% यानी 4 लाख। अब 4 लाख का यानी 20% निकालना है तो कितना आ जाएगा, 80,000। 4 लाख का 20%, 5 से डिवाइड कर दिए 4 लाख को, तो 80,000 या 0.8 लाख आ जाएगा। अब जितना सब आय रहेगा, सब जितना आया रहेगा, तमिलनाडु को निकाल लीजिए कि देखिए तमिलनाडु की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर तमिलनाडु की वैल्यू निकाल ले जाएंगे तो तमिलनाडु की वैल्यू आ रही है 2.97। कितना आ जाएगी, मैं इसको लिख दे रहा हूँ आपका, 2.97 आ जाएगी। अब ये 2.97, अब सबको ऐड करिए, ये जितने लोग हैं सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। जितना ऐड करने पे आएगा उसको 7 से डिवाइड करोगे, तब जा करके आपका आंसर आएगा। और सबको ऐड करके मैं बता दे रहा हूँ कितना है, 29.7 आएगा। कितना आएगा, 29.7। 7 से डिवाइड कर लेना, आ जाएगा, देख लिया, 28, 300, 4.24 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको लीव करना है, क्योंकि इसको करने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं इतना तेज किया हूं, तब आप देखिए क्या हुआ है। मैं देखिए यहाँ सब सारी चीज और, हालांकि सबका 50-50 कर, सब तो जल्दी जल्दी आधा हो गया। 10, 9, 6.5, 5, 4.5, 8, 2.2, 12, 22 का 11 लाख, हरियाणा का 11 लाख। अब सब फिर उसका देखिए, सब फिर परसेंट निकालिए, सबका 70, 78, 32, 60, 73, 66, तब जाके वैल्यू आएगी। 7 से डिवाइड करेंगे तब फाइनल आंसर आएगा। आई होप आप सब समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरह से इसको लगाना, लेकिन हालांकि ऐसे क्वेश्चन को लीव करके आना, बाद लीव मतलब फिर बाद में करना, टाइम मिलेगा तो बाद में। हालांकि इस बार टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि टाइम बहुत कम दे रखा है। फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह द प्रोडक्शन बाय मशीन मेथड इन हरियाणा। अभी आप देखे थे ना, प्रोडक्शन बाय मशीन मेथड इन हरियाणा। हरियाणा का प्रोडक्शन बाय मशीन, हरियाणा कहाँ चला गया, 22% है, 11 लाख, 11 लाख का 77%। अभी निकाले थे 7.7। ओवरऑल लॉस समझ आया, समझे कि नहीं। अभी हरियाणा निकाले थे ना, हरियाणा का 22%, 22% 50 लाख है, 50% 22 का कर देंगे, 11 लाख आ जाएगा। जस्ट इसका आधा कर दो, 11 लाख है। 11 लाख का 70% कितना होता है, 1177। एक डिजिट डिजिट लग जाएगा, 7.7 लाख आ जाएगा। तो हरियाणा में जो मशीन के द्वारा बाई मशीन जो प्रोडक्शन है वो आएगा 7.7 लाख। कह रहा इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ग्रेटर देन द प्रोडक्शन बाय मैनुअल मेथड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहले महाराष्ट्र कहाँ गया, महाराष्ट्र 8% है, यानी इसका आधा कर दीजिए, 4 लाख आएगा। अब 4 लाख का मैनुअली, मतलब मैनुअल वाला ये है, 4 लाख का अगर 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 8 32, 3.2 लाख। कितना थ्री, अब कह रहा है कि ये किससे कितना ज्यादा है, देख ही रहा है। देख लिया, 7 में से 2 गए 5, और ये ज्यादा 7 में से 3 गए 4। 4.5 लाख ज्यादा है किससे, 3.2 से। तो 4.5/3.2 यही निकालना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। 45/32 है, देखिए कितना आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 45/32 × 100 कर लीजिए। अब 4 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 4 8 जा भाई 25 आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 45 को 8 से कैंसिल करता हूँ, 8 5 40, 5 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये छोड़ दीजिए, इंटू 25 करेंगे। देखिएगा 25 का 5 मल्टीप्लाई 125 आएगा, और 25 का 0.6 मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा, डेसिमल लग जाएगा 15 आएगा। 125 15 ऐड करोगे 140 मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैंने क्या किया, 25 का 5 में किया 125 आ गया, 0.6 का 25 में किया 150 आया, और पॉइंट है डेसिमल लग जाएगा 15 आ जाएगा। मैंने ऐड कर दिया 140, मेरा आंसर हो गया। आपको भी ऐसे करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, तो आसानी से निकल गया कि नहीं। तो ऐसे डीआई आप प्रैक्टिस करिए कि तुरंत तुरंत आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किसी डीआई का। आप कह रहा था प्रोडक्शन ऑफ राइस इन एचपी बाय मैनुअल मेथड। अब कह रहा है कि एचपी की बात कर रहा है और मैनुअल मेथड की बात कर रहा है। एचपी एचपी है कहाँ, एचपी 13%, 13 का मतलब 6.5 लाख, 6.5 लाख हो गया। और एचपी कितना, 6.5 का देखिए, अगर 60% निकाल, मैनुअल पूछा, क्यों मैनुअल पूछा, 6.5 और 6.5 का 40% निकालिए। आप 6 पॉइंट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 26 आएगा। 26 तो होगा 6.5 का, 2.6 लाख होगा। समझ पा रहे कि नहीं भाई। देखिए 13 लाख का 50%, मैंने 50, मैंने साफ सब बोला ना कि 50% ऑफ 13 लाख कर दीजिए, 6.5 लाख आ गया। अब 6.5 लाख का आप देख रहे हैं कि एचपी में मैनुअली 40%, 40% मतलब 4/10, बात समझाएंगे। अब जब 4.5
65 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना आ जाएगा, 4×26 आएगा। 26 लाख तो होगा नहीं, डेसिमल लगा, 2.6 लाख हुआ। अप्रोक्सीमेशन भी ध्यान दिया करिए, 26 तो हो नहीं सकता, 260 में क्या होगा, 2.6 लाख, क्योंकि नीचे 10 से डिवाइड होगा ना। तो 2.6 लाख आ गया आपका हरियाणा में मैनुअली प्रोडक्शन। कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स द प्रोडक्शन इन झारखंड बाई मशीन मेथड। झारखंड कहाँ गया, यहाँ गया, 18% मतलब 9 लाख, डायरेक्ट हाफ 9 लाख, 9 लाख हो गया। झारखंड यहाँ है, क्या पूछा, बाई मशीन, बाई मशीन 32% है, 32 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 288, 288 तो होगा नहीं, कितना आया था, हम लोग भी निकाले थे, 9 लाख आया था। तो 288 का मतलब 28.8 तो होगा नहीं, तो 2.88 होगा। अब आपसे पूछ लिया क्या कि अब ये किसका कितना गुना है। अब आप देखिए जो 2.6 दिया है, अब फाइनल कितना आया है, मशीन का प्रोडक्शन कितना आया है झारखंड में, 2.8। भाई ये 2.6 का कितना गुना 2.88 है, तो 2.6/2.8 कर दीजिए। अब इसको लोग लगेंगे सॉल्व करना, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वैल्यू 1 से कम आती है, आंसर हो गया।